गोकू कहता हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारे साथ जरूर जाऊंगा। मैं भी देखना चाहता हूँ वो डीमंस कैसे होते हैं, उनकी ताकत कैसी है। तांजीरो, इनोसुके और जेनफुल भी कहते हैं मैं भी आपके साथ जाऊंगा। गोकू कहता है क्यों तुम भी? चलो तो ठीक है, तुम वैसे भी पहले के मुकाबले काफी ज्यादा ताकतवर हो गए हो और मुझे यकीन है तुम उनका मुकाबला कर लोगे और तुम एक दूसरे का ध्यान भी रख लोगे। तेंजिन कहता है मैं अपर रैंक डीमन से लड़ने जा रहा हूँ, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। वो कहता है तुम इसकी चिंता मत करो, हम खुद का ध्यान रख सकते हैं और वैसे भी गोकू हमारे साथ है, हमें कुछ नहीं होगा। तेंजिन कहता तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं तो भूल ही गया था गोकू हमारे साथ है, चलो अब हम चलते हैं। ये बात पूरी करने के बाद वो पांचों अपने मिशन के लिए चले जाते हैं। देखते हैं वो पांचों हाशिरा विलेज से इस मिशन के लिए निकल गए थे और वो एक नए विलेज में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि यहाँ एक डीमन रहता है जो लोगों का छुपकर शिकार करता है और वो बहुत ही बेरहम है। तेंजिन कहता है हमें इसका पता लगाना होगा, इसलिए हमें अब अलग होना होगा और जिसे वो डीमन दिख जाए वो सबको खबर कर देगा। गोकू कहता है हमें अलग होने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें बता सकता हूँ वो डीमन कहाँ रहता है। गोकू की बात सुनकर सब चौंक जाते हैं और कहते हैं क्या आप ये कैसे पता लगा सकते हैं? गोकू कहता है जब मैं तुम्हारे यूनिवर्स में पहली बार आया था तो मुझे एक अजीब सी शक्ति का एहसास हुआ था, अब मुझे समझ आ गया है वो और किसी की नहीं उस डीमन की ही शक्ति थी और मैं इसके जरिए किसी भी डीमन को पता लगा सकता हूँ। तेंजिन कहता है क्या सच में तुम ऐसा भी कुछ कर सकते हो? गोकू कहता है हाँ बस तुम देखते जाओ। ये कहकर गोकू वहाँ पर डीमंस की पावर को सेंस करने की कोशिश करता है और वो कुछ ही सेकंड में उसका पता लगा लेता है और गोकू कहता है हाँ मुझे मिल गया, आप चलो चलते हैं। इनोसुके कहता है यार ये तो सच में कमाल के हैं। जेनेत्सु और ताजिरो कहता है क्या आपने सच में पता लगा लिया, वो भी इतना जल्दी? ये तो सच में कमाल है। गोकू कहता है ठीक है अब सब तुम तैयार हो जाओ और मुझे अपना हाथ दो और बाकी सब मुझे टच करो। गोकू की बात सुनकर सब गोकू की बात मानते हैं और उसे अपना हाथ दे देते हैं। इसके बाद गोकू अपनी इंस्टेंट ट्रांसमिशन टेक्निक का इस्तेमाल करके सीधा डीमन के पास टेलीपोर्ट हो जाता है। डीमन उन्हें देखकर बिल्कुल शॉक हो जाते हैं और वो तेंजिन को देखकर समझ जाते हैं कि ये एक हाशिरा है और डीमन उन्हें देखकर कहते हैं तुमने हमारा पता कैसे लगाया और ये तुम्हारे साथ कौन है? ये तुम सबसे तो बिल्कुल अलग है, क्या इसी ने तुम्हें हमारा पता बताया है? ये एक जासूस है, पहले मैं इसे ही खत्म कर दूंगी। तेंजिन उसकी बात सुनकर कहता है कमजोर डीमन तुम बहुत ज्यादा ही बकवास करती हो। उसके बाद एक ही पल में उस डीमन की गर्दन को उड़ा देता है। तांजीरो ये देखकर कहता है वाह आपने तो उसे एक ही बार में मार दिया। तभी गोकू और तेंजिन की नजर उस डीमन पे पड़ती है और कहते हैं तांजीरो अभी वो मरा नहीं है। तांजीरो कहता है क्या ये गर्दन करने के बाद भी नहीं मरे? क्या अपर रैंक डीमन गर्दन करने के बाद भी नहीं मरते? तभी उस डीमन की कटे हुए शरीर से एक डीमन और बाहर निकलता है। इनोसुके ये देखकर कहता है क्या डीमन के अंदर एक और डीमन? आखिर ये क्या बना है? इनोसुके कहता है अपनी बकवास बंद करो इनोसुके और शांति से खड़े रहो। गोकू कहता है थोड़ा समझ के इस डीमन की ताकत उस कटे हुए डीमन से कहीं ज्यादा है, लेकिन मुझे पता है तुम इन्हें आसानी से हरा दोगे। तांजीरो कहता है आपने बिल्कुल सही कहा, हम इसे आसानी से हरा देंगे क्योंकि हम पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं हैं। इसके बाद इनोसुके उस डीमन पे अपना हमला करता है लेकिन वो डीमन उसके हमले को टॉच कर देता है, लेकिन वो डीमन की हालत खराब हो जाती है क्योंकि वो बहुत ही मुश्किल से इनोसुके के हमले को टॉच कर पाया था। वो डीमन कहता आखिर ये बच्चा इतना ज्यादा ताकतवर कैसे? मैंने और मेरी बहन ने इतने सारे हाशिरा को मिलकर मारा है, फिर भी उनकी ताकत इस बच्चे से कम थी, लेकिन इस बच्चे की ताकत इतनी ज्यादा कैसे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा आखिर ये क्या हो रहा है। और तभी वो डीमन भी ठीक हो जाती है जिसका सर थोड़ी देर पहले तेंजिन ने काट दिया था और वो कहती है भाई आप इतना ज्यादा डरे हुए कैसे हो? हम देखते हैं जैसे वो कहती है तेंजिन जेनेत्सु इनोसुके उन सब का सर एक ही बार में अलग कर देते हैं और वो उसी वक्त मारे जाते हैं। डीमंस बिल्कुल भी नहीं समझ पाते आखिर ये इनके साथ क्या हुआ और वो धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। गोकू उन्हें देखकर कहता है वाह क्या बात है, तुम सबने तो कमाल कर दिया, सबने तो उन्हें एक ही बार में खत्म कर दिया। गोकू कहता है मुझे ये बताओ आखिर ये रात को ही हमला क्यों करते हैं? तभी तांजीरो कहता है क्योंकि ये सूरज की रोशनी को नहीं झेल सकते और वो मारे जाते हैं, इसीलिए वो इंसानों का शिकार रात को ही करते हैं। गोकू कहता है अच्छा तो ये बात है। तभी गोकू को एक एनर्जी महसूस होती है और गोकू को पता चल जाता है ये वही है। देखते हैं सामने मिलकर उस डीमन को एक ही बार में खत्म कर दिया था और ये बात मुजान को पता चल जाती है और वो गुस्सा हो जाता है। इससे गोकू उसकी पावर को सेंस कर देता है, उसे पता चल जाता है। गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन टेक्निक का इस्तेमाल करके उसके पास टेलीपोर्ट होने के लिए अपने हाथ को ऊपर करता है, लेकिन तभी तेंजिन और बाकी सब गोकू को देख लेते हैं और कहते हैं मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा गोकू। गोकू शुरू में उन्हें मना कर देता है और कहता है ये काफी खतरनाक है और उसकी पावर काफी भयानक है।
तुम्हें नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन उनके काफी जिद करने के बाद गोकू मान जाता है और वो अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है और उनका हाथ अपने हाथों में लेकर वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और आखिरकार वो मुजान के पास पहुँच जाते हैं। मुजान को उनके आने का पता चल जाता है और वो कहता, ओ तो तुम मरने के लिए यहाँ तक आ गए, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हें आखिर पता कैसे चला मैं यहाँ हूँ, और मैं जानता हूँ ये सब तुम इस इंसान की वजह से कर पा रहे हो। पता नहीं ये अजीब सा इंसान आखिर कौन है, क्योंकि किसी हासिरा में इतनी ताकत नहीं कि वो अचानक से मेरे पास आ सके। ये अजीब सा इंसान ना तो हासिरा है ना डीमन, फिर ये ऐसे अजीब अजीब से कारनामे कैसे कर पा रहा है। मैं जानता हूँ तुम सब ने मिलकर उस अपर डीमन रैंक को बहुत ही आसानी से हरा दिया। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे भी हरा सकते हो। अरे ये अजीब सा इंसान कितना ही ज़्यादा ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन ये मुझे नहीं हरा सकता और मैं इसे भी डीमन बना दूंगा, फिर ये तुम्हें ख़त्म कर देगा। और अगर तुम्हें ये लगता है कि ये इंसान तुम्हें बचा लेगा तो तुम बहुत ही ज़्यादा गलत हो, या मैं कहूँ तो बहुत ही बड़े बेवकूफ़, जो मरने के लिए खुद ही यहाँ आ गए। अब फालतू में मारे जाओगे। ये कहते ही मुजान गोकू पे बहुत तेजी से हमला करता है, पर गोकू उसके हफ्ते को टच करता है और सबसे कहता है तुम सब यहाँ से हट जाओ, यहाँ से मैं इसे देख लूँगा। गोकू की बात सुनकर सब पीछे हटने लगते हैं। इनुस्के कहता है, गोकू अगर आपको हमारी ज़रूरत होगी तो आप बता देना, हम बिल्कुल तैयार हैं। मैं भी इससे लड़ना चाहता हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा है ये डीमन का किंग है और मैं इसके सामने हूँ। ये सुनकर जेनत्सु कहता है, तुम्हें सच में लगता है गोकू को हमारी जरूरत पड़ेगी? मुझे तो नहीं लगता। तांजीरो भी कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा जेनत्सु। इसके बाद टैंजन उन सबसे कहता है, तुम सबने काफ़ी बात कर दी, अब हमें यहाँ से हट जाना चाहिए। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा मुजान मेरे सामने है, गोकू हमें इतनी आसानी से इसके पास ले आया। सच में इनका कोई जवाब नहीं। टैंजन बिल्कुल शौक में होता है कि गोकू ये सब इतनी आसानी से कैसे कर देता है। इसके बारे में गोकू को देखता है, वो कहता है, ओ तो तुम्हें मुजान हो, तुमने बहुत सारे बेगुनाह इंसानों को मारा है सिर्फ अपने फायदे के लिए, और तुमने उन्हें डीमन भी बना दिया। तुम सच में बहुत बुरे हो। ये कहकर गोकू मुजान पर एक पंच करता है, जिससे मुजान काफ़ी दूर जाकर गिरता है, लेकिन वो फिर से खड़ा होता है और अपने आप को बहुत जल्दी हिल कर देता है और कहता है, तुम तो सच में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम ऐसे मुझे ख़त्म कर पाओगे। क्या तुम्हें इन हासिरा ने नहीं बताया कि डीमंस को सिर्फ इनकी तलवारों से ही मारा जा सकता है, या फिर तुम हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो? अगर ऐसा है तो तुम काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो या फिर बहुत बड़े बेवकूफ़ हो, और मुझे जहाँ तक लगता है तुम बेवकूफ़ ही हो, क्योंकि कोई भी इंसान इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता। गोकू मुजान की बात सुनकर कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें यहाँ मारने आया हूँ? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो तुम्हें सिर्फ यहाँ बताने आया हूँ और एक मौका देने आया हूँ। अगर तुमने ये गलती दोबारा की तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा, और हाँ, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें एक ही बार में ख़त्म कर दूँ। तुम्हें मारने के लिए मुझे किसी हथियार या तलवार की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, और मैंने तुमसे भी ताकतवर दुश्मनों को हराया है जिसकी पावर है एबिलिटी तुमसे कहीं ज़्यादा थी। मुजान गोकू की बात सुनकर काफ़ी गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम्हें जो लगता है मैं कमज़ोर हूँ। ये कहकर मुजान गोकू पर हमला करता है, लेकिन उस हमले से गोकू को कुछ नहीं होता। इसके बाद गोकू उस पर अपने एक की ब्लास्ट से हमला करता है, जिससे वो जल जाता है। ये देखकर सभी के सभी चौंक जाते हैं। तांजीरो कहता है, आखिर गोकू ने किस चीज़ से हमला किया? क्या वो अपने हाथों से आग निकाल सकता है? इन्होंने तो फाइट के दौरान ऐसा कुछ भी नहीं किया था, अल्लाह हमें ट्रेनिंग देने वक्त। इसके बाद हम मुजान को देखते हैं, वो कहता है, आखिर ये क्या हो रहा है, तुमने ये क्या किया? वो कहता है, मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हें यह समझाने आया हूँ, पर आइंदा ऐसा कोई काम मत करना जिससे लोगों को नुकसान पहुँचे, वरना मैं तुम्हें एक ही बार में खत्म कर दूंगा। गोकू कहता है, मैं जानता हूँ अगर तुम अपनी असली फॉर्म में भी आ गए और मुझसे फाइट करोगे तो तुम मारे जाओगे। मैं तुम्हें अपने सुपर सेन 2 फॉर्म में ही हरा दूंगा। मुजान ये बात नहीं समझ पाता है, जरूर समझ जाता है क्या करके इससे लड़ा जाए। कभी तांजीरो क्या चाहते तो यार क्या कर रही है, आप उसे खत्म कर दो। तो क्या क्या नहीं अगर मैंने ऐसा किया तो तुम अपनी पावर से कभी नहीं बढ़ा पाओगे, और हमें सोचोगे सहारे करोगे नहीं, बस इससे बात समझाने नहीं तो हमने कर दिया। तो जैसे ही तांजीरो से बात करने के लिए पीछे नहीं जाता, मुजान उसका फायदा उठाता है और अपने संग से वो बढ़िया कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। बिल्कुल वापस होने से थोड़े से इतने जा जाते हैं और थोड़ा खून देने लगता है। देखते तब कहते थे वो अपनी लोगों ने आके सब क्या